अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अल बुराक। आज हम पढ़ेंगे बर्नर की थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने कहा था प्रीवियस वीडियो में, जो कि बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, जो 17-18 मिनट्स की हो गई थी और वो अपलोड नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसको कट करके हाफ अपलोड करना पड़ा, नहीं तो वो एक ही वीडियो में कंबाइन आती थी। तो जाने दीजिए, चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे बर्नर की थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस थ्योरी के 3 नेम्स हैं, जैसे कि इसको इंस्ट्रक्शन बर्नर थ्योरी भी कहते हैं, कॉग्निटिव थ्योरी भी कहते हैं और डिस्कवरी थ्योरी भी कहते हैं। इसका मतलब ये था कि बर्नर बताना चाह रहा है कि स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए इंस्ट्रक्ट करना भी ज़रूरी होता है और उनका माइंड का यूज़ करना और डिस्कवर करके भी पढ़ना ज़रूरी होता है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें बर्नर क्या कहता है। Banner's theory of instruction. Banner discovered that learning is an active process and instruction should be structured in a way that helps learner discover knowledge for themselves. Banner यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लर्निंग क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है और हमें क्या करनी चाहिए, इंस्ट्रक्शंस स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोवाइड करनी चाहिए, करेक्ट वे में प्रोवाइड करनी चाहिए, जो कि लर्नर को हेल्प करें डिस्कवर करके पढ़ाई करने में। यानी कि हम अभी जो नेम देखे बर्नर की थ्योरी के, जो कि कॉग्निटिव, डिस्कवरी थ्योरी और इंस्ट्रक्शन बर्नर थ्योरी, ये थ्योरी ही इन 3 चीज़ों पर डिपेंड है कि हम क्या करना चाहिए, हमें लर्नर को ये 3 चीज़ें करेक्टली प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे। बर्नर क्या कहता है, लर्निंग इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ये क्या कहता है, लर्निंग इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। और इसका मानना है कि बच्चा खुद से अपनी नॉलेज को बिल्ड करे, खुद से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे। इसलिए इसी ने इन चीज़ों पे गौर करते हुए अपनी थ्योरी दी है, जिसके 3 लर्निंग मोड्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो 3 लर्निंग मोड्स क्या हैं। यहाँ आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा लर्निंग मोड्स, जो कि 3 स्टेजेस में हैं, 3 मोड्स हैं। इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिम्बॉलिक। इनएक्टिव क्या है, लर्न थ्रू मूवमेंट और एक्शन। यानी कि इनएक्टिव जो कि फर्स्ट स्टेप है, इसमें क्या होगा, जो लर्नर होगा, जो भी बच्चा होगा, वो अपने एक्शंस और मूवमेंट के ज़रिए पढ़ेगा। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक छोटे बच्चे के सामने कुछ खिलौने वगैरह है, जिसे वो क्या कर रहा है, देख रहा है, हाथ में ले रहा है। फिर छोटे बच्चों के पास तजस्सुस बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो क्या करते हैं, कोई भी चीज़ पहले लेकर अपने मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि ये खाने की चीज़ है या नहीं। इस तरह वो क्या करते हैं, अपने मूवमेंट के ज़रिए देखते हैं, अपने एक्शंस, मूवमेंट, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं कि ये नई चीज़ क्या है जो उनके सामने आई है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इनएक्टिव स्टेज है। नेक्स्ट क्या है, आइकॉनिक्स। इसको देखिए, इसे इमेजेस, यानी कि लर्न थ्रू इमेजेस और आइकॉन्स। यानी कि कोई भी एक इमेज आप देखेंगे कि प्राइमरी टू 6 क्लास तक जो भी टेक्स्ट बुक्स होंगी, उसमें ज़्यादातर इमेजेस ज़्यादा होंगी, पिक्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, इस एज में तस्वीरों की तरफ अट्रैक्ट करते हैं और इसे क्या करते हैं, उन्हें पढ़ने की चाह ज़्यादा होती है कि किस तस्वीर से क्या रिलेटेड है। इसलिए प्राइमरी टू 6th क्या करते हैं, ज़्यादा पिक्चर्स होते हैं। इसी के मुकाबले अगर आप देखेंगे हायर सेक्शन में इतनी ज़्यादा तस्वीरें नहीं होगी, बस ज़्यादा थ्योरी होगी और कहीं कहीं 1-2 तस्वीरें होंगी। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि आइकॉनिक स्टेज में बच्चे क्या करेंगे, इमेजों के ज़रिए पढ़ेंगे। तो फर्स्ट था इनएक्टिव, जो कि एक्शन और मूवमेंट के ज़रिए होगा। नेक्स्ट था आइकॉनिक, जिसमें हम इमेजेस के ज़रिए या फिर आइकॉन के ज़रिए पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सिम्बॉलिक, लर्न थ्रू एब्स्ट्रैक्ट सिम्बल्स। यानी कि इसमें क्या होगा, हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करेंगे, जो चीज़ें नहीं है उसको अपने माइंड में बनाएंगे सिम्बल्स के ज़रिए। जैसे कि एग्जांपल में आप ले लीजिए, मैथ्स के जब हम कोई चीज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर थ्योरी के तरह नहीं लिखते, बल्कि नंबर्स डालेंगे। हम 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए THREE इस तरह नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, सिंबल डालेंगे। सिंबल्स के ज़रिए क्या करेंगे, हम पढ़ाई करेंगे, लर्निंग करेंगे। इसे क्या कहते हैं, सिंबॉलिक, जहाँ पर हम सिंबल्स के ज़रिए। फर्स्ट स्टेप में क्या था, हम किसी पढ़ रहे थे मूवमेंट्स और एक्शन के ज़रिए। नेक्स्ट जो था आइकॉनिक, उसमें क्या कर रहे थे, हम इमेजेस का इस्तेमाल कर रहे थे। नेक्स्ट था जो सिंबॉलिक, जिसमें हम नंबर्स या फिर किसी भी सिंबल को लेकर पढ़ाई कर रहे थे। ये है 3 लर्निंग मोड्स जो कि बर्नर की थ्योरी के हैं, इंस्ट्रक्शन बर्नर थ्योरी। जैसा कि इनएक्टिव स्टेज जो होगा 0 to 3 ईयर्स तक के बच्चों के लिए, और आइकॉनिक स्टेज होगा 3 to 7 ईयर्स के बच्चों के लिए, और द सिंबॉलिक होगा जो कि 7 से
जहाँ तक आप जैसे कि लर्निंग का कोई स्टेज नहीं होता और सिम्बल्स के ज़रिए हम अपनी आगे की तरफ लाइफ में बढ़ते रहते हैं। इसी तरह जो कि सिम्बॉलिक है वो 7 से स्टार्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो बर्नर ने कहा था, इसे स्पाइरल करिकुलम। तो चलिए देखते हैं ये स्पाइरल करिकुलम क्या होता है, इसकी थ्योरी का। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा एक स्पाइरल करिकुलम, जिसमें आप देख सकते हैं कि न्यू कंटेंट, रिवीजन, मास्टरी। तो न्यू कंटेंट क्या है? इमेजिन करिए एक बच्चा है जो 0 to 3 ईयर्स का है, उसके सामने हम क्या कर रहे हैं, अभी 2 ईयर्स का है, हम उसके सामने क्या कर रहे हैं, बॉल्स डाल रहे हैं, बैट डाल रहे हैं, कुछ भी कोई भी किस्म के अलग अलग क्या कर रहे हैं, टॉयज़ डाल रहे हैं उसके सामने। तो वो क्या करेगा, वो चीज़ों को देखेगा, उसको अपने हाथ में लेगा, मूवमेंट करेगा, अपने मुंह में डालने की कोशिश करेगा। इस तरह वो क्या कर रहा है, उन चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि ये चीज़ें क्या है, वो पता लगाने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या होगा, इस स्टेज पे उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि वो पहचाने उन टॉयज़ को कि वो क्या है। जैसे जैसे आप डेली उस बच्चे के सामने वही टॉयज़ डालेंगे तो उसको क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा, यानी कि वो ये चीज़ें वो बार बार देखेगा तो उसे याद हो जाएगा कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ वो है। तो इसी तरह जब वो और बड़ा होगा, 3 to 7 ईयर के बाद क्या होगा, रिवीजन होने के बाद जब वो और बड़ा होगा, जब उसकी एज 7 के अबव होगी, तब उसके लिए ये टॉयज़ जो भी बॉल्स हुए होंगे वो आम हो गए जाएंगे। इसका मतलब क्या है, जो बच्चा है इसमें क्या होगा, मास्टरी हासिल करेगा। जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे उसकी नॉलेज में इंक्रीज़ होते जाएंगे। अगर वही रिपीटेशन होते रहेगा तो क्या होगा, वो उस चीज़ में मास्टरी हासिल करेगा। इसी तरह अगर हम कोई चीज़ में भी जैसे नर्सरी टू प्राइमरी, इस तरह बच्चे जैसे अपनी एजुकेशन में आगे बढ़ते हैं, अगर चीज़ें वो रिपीट करते जाए पढ़ने में भी, तो ये क्या करेंगे, इसमें मास्टरी हासिल कर लेंगे। तो ये था स्पाइरल करिकुलम, जिसमें फर्स्ट जो लास्ट में है न्यू कंटेंट, वहाँ पे आएगा इनएक्टिव स्टेज जो कि 0 to 3 ईयर होगा, रिवीजन में आएगा 3 to 7 ईयर्स और मास्टरी में आ जाएगा 7 and above। तो चलिए आपकी थ्योरी, इंस्ट्रक्शन बर्नर थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी या फिर डिस्कवर थ्योरी, जो भी आप कहना चाहें, ये आज होती है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।